खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है और डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों को मार डाला। बताइए कहते क्या हैं? डॉक्टरों को क्या कहते हैं? भगवान का रूप कहते हैं। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिस पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। डॉक्टर को लोग धरती का भगवान मानते हैं। लेकिन जब कोई डॉक्टर झोला छाप निकल जाए और पूरे पेशे को ही बदनाम कर दे और फर्जी डिग्री लेकर लोगों की जान लेने लग जाए, तो ऐसे डॉक्टर को न सिर्फ जेल जाना चाहिए बल्कि उस पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए। दावा तो यहां तक है कि जिन लोगों की जान गई है उनमें से न सिर्फ आम लोग बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तक शामिल हैं। पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। मध्य प्रदेश के दमोह से फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो भी सुन रहा है सन्न रह जाता है। पूरा मामला दमोह के मिशन अस्पताल का है। मिशन हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने में 7 मौतें हुई और 7 मौतों का पैटर्न एक जैसे रहा, मतलब मौत की वजह एक जैसी दिखाई दे रही थी। पिछले 3 महीने में इस अस्पताल में जिसने भी हार्ट का ऑपरेशन कराया या तो उसकी मौत हो गई या तबीयत खराब होने लगी और फिर वो आज तक ठीक ही नहीं हो पाया। हाल ये है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच मिशन हॉस्पिटल में 15 हार्ट के मरीजों का ऑपरेशन हुआ और इन 15 मरीजों में 7 की मौत हो गई। जब इन 7 मरीजों के परिजनों को सब कुछ सामान्य नहीं लगा तो सभी ने अपने स्तर पर शिकायत शुरू की और जब शिकायत के बाद जांच हुई तो खुलासा हुआ कि ये सभी ऑपरेशन डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम ने किए और डॉक्टर नरेंद्र खुद को लंदन से पढ़ा हुआ बताता है और पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में प्रैक्टिस करता आ रहा। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ये फर्जी डॉक्टर और असल में हैवान नरेंद्र जॉन कैम आखिर कौन है। खुद को डॉक्टर एन जॉन कैम कहलाने वाले फर्जी डॉक्टर का असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है और ये उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला है। नरेंद्र के पास साल 2006 की MBBS की डिग्री है और ये डिग्री आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज की बताई जा रही है। नरेंद्र की MBBS की डिग्री में तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी डिग्रियां हैं किसी पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। नरेंद्र के पास MBBS की डिग्री के अलावा 3 डिग्रियां और हैं। ये 3 डिग्रियां MD और कार्डियोलॉजिस्ट की हैं। इसमें एक डिग्री कलकत्ता, एक दार्जिलिंग और एक लंदन की, लेकिन तीनों ही डिग्रियों में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं और इन्हीं फर्जी डिग्रियों के दम पर इस डॉक्टर ने 20 सालों में कितनी जान ली ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी आरोप ये है कि इस डॉक्टर ने दमोह में 7 और छत्तीसगढ़ में 8 मरीजों की जान से खिलवाड़ किया। केवल दमोह की ही बात करें तो दमोह के मिशन अस्पताल में 3 महीने में हार्ट के 7 मरीजों की मौत हुई है। CMHO ने अपनी रिपोर्ट में 5 मौतों की बात मान भी ली है और CMHO ने जिन लोगों की मौत की पुष्टि की है उनमें इस्माइल खान उम्र 70 साल, बुधा हिरवार उम्र 67 साल, बसोदा रैकबार उम्र 52 साल, मंगल सिंह उम्र 64 साल और रहीसा बेगम शामिल हैं। विस्तार न्यूज मृतक मंगल सिंह के परिवार के पास पहुंचा। उनके परिवार का कहना है कि मंगल को 3 फरवरी की रात को हल्का दर्द हुआ था। रात में उन्होंने गांव के डॉक्टर से संपर्क किया और सुबह मंगल सिंह को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद क्या हुआ? घर वालों का आरोप है कि सुबह 6 बजे अस्पताल में भर्ती कराया था। थोड़ी देर में अस्पताल वालों ने मंगल सिंह की एंजियोग्राफी की और फिर बिना बताए हार्ट का ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन डॉक्टर एन जॉन कैम ने ही किया था। घर वालों का आरोप है कि उन्हें बिना बताए ऑपरेशन किया गया था और ऑपरेशन के 1 घंटे बाद ही मंगल सिंह की मौत हो गई। पूरा मामला मीडिया के सामने आने के बाद दमोह प्रशासन जागा और मामले पर तेजी से एक्शन शुरू हुआ। प्रशासन के रवैये का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देर रात जब 12:30 बजे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूरी घटना को पोस्ट किया, तब दमोह के CMHO रात 2 बजे सिटी कोतवाली में FIR कराने पहुंचे और मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जिस मामले की जांच पिछले 2 महीनों से चल रही है उसके लिए रात 2 बजे अचानक FIR कराने पहुंचना सवाल तो खड़ा करेगा भाई साहब, और वो भी तब जब मामला मीडिया के सामने आ चुका हो।
ये तो बात थी दमोह की, लेकिन डॉक्टर पर आरोप ये भी है कि इसी डॉक्टर ने साल 2006 में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का इलाज किया था और इलाज के 20 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। राजेंद्र प्रसाद को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनका इलाज डॉक्टर नरेंद्र जॉन ने किया था। और इस खुलासे के बाद सवाल उठने लगे कि क्या छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत भी गलत इलाज की वजह से हुई थी। हमने राजेंद्र प्रसाद के परिवार वालों से भी बात की है, क्या कह रहे हैं सुनिए। अपोलो अस्पताल ने हमको, उसमें मेरे बड़े भाई साहब भी थे, अनिल शुक्ला जो कि हाई कोर्ट जज होकर रिटायर हुए, उसके बाद सुनील शुक्ला, दोनों बड़े भाई थे, उनसे दस्तखत करा लिया गया। और स्थिति ये थी कि इतना भयावह स्थिति बता दी उस डॉक्टर ने कि बिना ऑपरेशन के कुछ संभव नहीं है। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ज़रूरी समझते हैं तो ऑपरेशन करिए। और उन्होंने तुरंत एंजियोग्राफी की और उसके बाद लेजर से करीब 1-1.5 घंटे तक सर्जरी की। इतना टाइम लग रहा था, इस दौरान हमारे लोगों ने कहा कि इतना टाइम हार्ट के ऑपरेशन में नहीं लगता अगर ये सब है तो। फिर भी जो भी स्थिति थी हम लोग वेट किए और उसके बाद उनको आईसीयू में रख दिया गया ऑपरेशन के बाद। शाम को हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, चाय वगैरह पीने के लिए बाहर निकले। इसी समय खबर आई कि पिताजी की पोजीशन बहुत ख़राब हो गई है एकदम से, और लगभग वो कोलैप्स हो गए थे, ऐसा लगा। फिलहाल पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में है और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पूरी घटना पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। सुनिए। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। जिस कथित डॉक्टर को लेके बात सामने आई है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच भी चल रही है। जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल प्रशासन जांच कर रहा है, लेकिन विस्तार न्यूज ने भी अपने स्तर पर पड़ताल की है और विस्तार न्यूज राजधानी भोपाल में उस प्राइवेट कंपनी के पास भी पहुंचा जिसने डॉक्टर की नियुक्ति की थी। पहले हमारे सहयोगी विवेक राणा की पड़ताल देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। पड़ताल दिखाइए, पड़ताल विवेक राणा ने क्या दी की है। दमोह मामले में डॉक्टर की फर्जी जो नियुक्ति कराने वाली जो कंपनी है उसके दफ्तर पर मौजूद है विस्तार न्यूज की टीम, और यही वो ऑफिस है जिन्होंने नरेंद्र का सीवी दमोह हॉस्पिटल भेजा था, और दमोह हॉस्पिटल भेजने के बाद जो नियुक्ति है वो इसी कंपनी द्वारा, आउटसोर्स कंपनी द्वारा की गई है। नरेंद्र की बात करें, डॉक्टर नरेंद्र, आप जानते हैं उसे? जी जानते हैं ना। अपने आप को क्या बताता था और कैसे उसकी सीवी के बारे में आप पूरी जानकारी जानते, कैसे उसको जानते? सर, डॉक्टर जॉन का सीवी हमारे पोर्टल पे आया था। नौकरी जो हमारे पोर्टल है वहाँ पर हम उनका सीवी आया था, तो हमने इसलिए इंटरव्यू करवाया था मिशन हॉस्पिटल में। बाकी बातचीत होती थी हमारी उनसे जब इंटरव्यू वगैरह होता था तब, बाकी और कुछ हमें नहीं पता। और जो इंटरव्यू हुआ था, जो ऑफर लेटर गया था, उसके बाद जिस दिन उनको ज्वाइनिंग करना था उस दिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, और डॉक्टर ने, हॉस्पिटल वाले दिलीप सर, इन्होंने बोला था कि इनको आप हटाते ही अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो बाकी सारी क्लियर हो गई थी, सब चीज़ खत्म हो गया था। बाद में नरेंद्र की यदि बात करें, नरेंद्र अब गलती किसकी है, अस्पताल की या कंपनी की, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हैवान डॉक्टर को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद ये एक्शन हुआ है।